नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। नई प्रतिभाओं के लिए ये मंच बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। और जहां तक कलाकारों की बात है तो माया नगरी की चकाचौंध से कौन बच पाया है भला। कितने लोग आते हैं अलग अलग कोने से, हिंदुस्तान के अलग अलग सपनों को रंग देने, उड़ान भरने और अपनी प्रतिभा को साबित करने। उसी कड़ी में एक नई प्रतिभा से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है रैना बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल से मुंबई पहुंच चुकी हैं और बहुत कुछ करने का मादा है इनके अंदर, बहुत कुछ करना चाहती हैं। नहीं भूमि, हम दुखी नहीं हैं और ना हम माँ जी की बातों का बुरा मानते हैं। हमें तो इस बात का भी अफसोस नहीं है कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है। क्यों करें अफसोस? तुम हमारी औलाद से कम हो क्या? और तुम्हारे चाचा, वो ना सिर्फ हमें स्नेह करते बल्कि हमें ढेर सारा मान देते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या सोचकर आप मुंबई आई थी कि क्या बनना है, ये बताइए। सोच के तो यही आई हूँ कि एक बहुत अच्छी कलाकार बनना है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस बननी है और उसकी कोशिश भी चालू है। तो वाकई देखिए, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, कोलकाता की बात करें, तो बहुत सारी अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने दिखाया है। क्या आप चाहती हैं कि उनसे कुछ अलग हटें या फिर उसी ट्रैक पर चलना चाहती हैं? सबकी अपनी इच्छाएं होती है कि हम सबसे हटके करें। जी। लेकिन मैं सीखना चाहूँगी, जो भी मेरे सीनियर है, जो भी पहले कलाकार आके बन चुकी है, उनसे मैं सीखना चाहूँगी और सीख के मैं अपनी तरह से कुछ नया करना चाहूँगी। बिल्कुल। जिसे लोग भी मुझे उतना ही पसंद करे, उतना ही प्यार करे जो मेरे सीनियर को कर चुके हैं। वाह, तो कहीं ना कहीं से इनकी ये सोच है। लेकिन अगर हम इमेज की बात करें तो बहुत बड़ी बात है ये। हिंदुस्तान में आप अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री में आप काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं से तो ये सोच कर ही आते हैं कि मुझे इस ट्रैक पे जाना है, ऐसी इमेज बनानी है। कभी आपको लगा कि आप कुछ इमेज भी बनाना चाहती हैं? हमने सुना कि आप मधुबाला टाइप की इमेज बनाना चाहती हैं। हाँ, मधुबाला। मैं बेसिक मेरा कथक डांस का है। मैं 3 साल की उम्र से कथक डांसर रह चुकी हूँ और मैंने लंबे समय के लिए इसका कोर्स किया हुआ है। तो मेरे दिमाग में दिमाग में मतलब माहौल का थीम बैठा हुआ है। तो मैं मधुबाला, माधुरी दीक्षित जी, इन लोगों को देख के बड़ी हुई हूँ। वो तो है, मैं उस टाइप का काम करना चाहती हूँ, लेकिन अच्छा काम करना चाहती हूँ जहाँ से लोग मुझे पसंद करें, जैसे उन लोगों को दिल में बिठाए। आज इतने सालों बाद भी एक नाम पे उन लोगों को जानी जाती है। मैं भी चाहती हूँ उतना प्यार मुझे भी जी मिले। जी। ये बताइए कि कलकत्ता, या जिसको हम कोलकाता कहते हैं आज, उसकी धरती पर आपने अब तक क्या क्या किए हैं? देखिए, मैं बहुत पहले ही कोलकाता से निकल चुकी हूँ, उतना तो मैं उधर नहीं कर पाई। मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और मेरी कथक का जो कोर्स है वो भी मैंने उधर किया हुआ है। पहले मैं स्टेज प्रोग्राम, थिएटर, ये सब कर चुकी हूँ कोलकाता में। लेकिन अगर मैंने अभी तक का जो काम किया है वो मैंने बाहर ही किया है। आने वाले दिनों में क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? क्योंकि अभी लॉकडाउन ने बहुत ठंडा हाँ। कर दिया सबको। आपने क्या कुछ सोचा कि लॉकडाउन जब अनलॉक हो जाएगा तब क्या करेंगे? अभी तो खैर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में कोशिश करती हूँ खुद को और ज़्यादा पॉलिश करूँ। और प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप पे है। अभी नाम नहीं बताऊंगी, उसमें कुछ अच्छे हिंदी प्रोजेक्ट्स भी है। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से वो काम बंद है, सबको ही पता है। तो जैसे ही लॉकडाउन चालू होगा मैं चाहूँगी कि मेरे काम भी जल्द से जल्दी चालू हो जाए और मैं कुछ करके सबके सामने आ सकूँ। आपकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं। थैंक यू। आपको लगता है कि वाकई आंखों से बहुत ज़्यादा हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि आंखों के ज़रिए हम अपनी भावनाओं का इजहार बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेरा मानना है आँख मन की आईना होता है। तो हम मन जो होता है ना वो आँखों के ज़रिए पढ़ सकते हैं, पूरा नहीं, एटलीस्ट आधा पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ आँखों के ज़रिए ऐसा कुछ मतलब करना चाहिए कि लोगों के दिल तक वो पहुँचे। बिल्कुल। कि मेरी जो सोच है, मेरी जो मैं करने की जो इच्छा है वो मैं उनके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। अच्छा, आप फ़ैन किसकी किसकी रही हैं? अगर हम पूछे बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड, तो फ़ैन किसकी रही हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, फ़ैन मतलब मैं सीखती सबसे हूँ। लेकिन मधुबाला, माधुरी दीक्षित,
क्लासिकल माहौल के जो रह चुके हैं उनको मैं ज़्यादा फॉलो करती हूँ, क्योंकि वहाँ से क्या ना एक्सप्रेशन सीखने को मिलता है। लेकिन एक एक्सप्रेशन, बात है कि बिपाशा बसु भी बंगाल से ही हाँ हैं। हाँ उन्होंने जब अपनी अपनी इमेज बनाने की कोशिश की तो उसमें एक खास गाना भी जुड़ गया था उनकी उनकी इमेज से, बीड़ी जला ले जिगर से पिया। कभी इस तरह का रोल मिला, हाँ अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूँगी, और इवन मैं उनसे भी सीखती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना एक अलग ही इमेज बनाए हैं इंडस्ट्री से हटके। उनकी जो आंखों की एक्सप्रेशन से, उनकी जो मतलब पर्सनालिटी है वो कुछ अलग ही है। मैं जी। उनसे भी सीखती हूँ, कभी वैसा कुछ मिला तो मैं बिल्कुल करूँगी। बिल्कुल। और निश्चित रूप से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी आप जिन्होंने आज मुंबई तक पहुंचने में आपकी कहीं ना कहीं से कोई मदद की है, जो सपोर्ट किया है? इतना ही बोलना चाहूँगी कि भगवान का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से मिला है। क्योंकि ज़िंदगी में ज़रूरी ये होता है कि हम कितने बड़े जगह में पहुँच गए या कितने पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, लेकिन जब तक हम अच्छे इंसान के बीच में नहीं रहेंगे हमारी लाइफ अधूरा रहता है। जी। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। और थैंक यू बोल के मैं छोटा तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन फिर भी दिल से शुक्रिया। बिल्कुल। और बस ये साथ हमेशा बने रहे, भले कुछ भी हो जाए। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही जो विश्वास है इंसान के, खासकर अगर हम कलाकार की बात करें तो कलाकार बहुत ही जज्बाती होता है, जिसको हम इमोशनल कहते हैं। और जब कलाकार अपनी भावनाओं के पंख को उड़ान देता है तब बस यही ख्याल आता है, छू लो आसमान क्योंकि आकाश तुम मुट्ठी में कर सकते हो। तो इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।